सब जानते हो ना रेशियो और परसेंट क्या होता है, तो नहीं भी जानते हो तो एक बार मैं बता देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। इसका डेफिनेशन ऐसा हो सकता है द कंपैरिजन, या फिर कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। ये याद रखना, किन्हीं दो मात्राओं की आपस में तुलना को क्या कहते हैं हम, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात। वैसे परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज भी, परसेंट को अगर दो हिस्सों में बांटे तो पहला वर्ड क्या आता है पर, दूसरा क्या आता है सेंट। पर यानी होता है 1, सेंट यानी होता है 100। मतलब कोई भी क्वांटिटी को पर 100 में तुलना करना है, पर 100 में कंपेयर करना, यही क्या होता है, परसेंट होता है। क्या होता है, परसेंट। चलिए 7.1 से स्टार्ट करेंगे। रेशियो समझ में आ गया, परसेंट समझ में आ गया, ठीक है। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है रेशियो। क्या पूछा है, रेशियो। अब रेशियो पूछा है किन्हीं दो वस्तु की तुलना करनी, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ अ साइकिल एंड टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर। पहले देखो क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। जो ये पहली बार पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ना, जो दूसरी बार पढ़ रहे हो वो भी ध्यान से पढ़ना। स्पीड ऑफ साइकिल कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्कूटर कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। यही दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहां पर 2 लिखा है तो यहां भी क्या लिखेंगे, 2। जैसे ही 2 हटाते हैं तो 2 की जगह क्या लगेगा, ये चिन्ह लग जाएगा रेशो का। आगे आ जाएगा 15, पीछे आ जाएगा 30। अब ये रेशो है क्या, ये रेशो है, बट हमें इसका लोवेस्ट टर्म चाहिए। क्या चाहिए, लोवेस्ट टर्म। तो लोवेस्ट टर्म क्या होगा, 15 1 जा 15 2 जा 30, तो 1:2 इसका क्या हो गया, आंसर। समझ में आया। अभी हमने दो चीजों की तुलना करी है, एक तो स्कूटर की और एक दूसरा क्या है, साइकिल की। साइकिल की स्पीड ये रही, स्कूटर की स्पीड ये रही, इन दोनों को हमने कंपैरिजन कर दिया तो ये पता चला कि साइकिल की स्पीड से स्कूटर की स्पीड 2 गुनी है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो दूसरी चीज, अगला सवाल करें। बस जहां 2 लिखा है वहां पर उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, रेशो। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब दूसरी चीज रेशो के लिए हमेशा याद रखना, अनुपात के लिए हमेशा ये चीज याद रखना कि आपको चाहिए सेम यूनिट। क्या चाहिए, सेम यूनिट। इकाई जो होगी आपकी वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर होना चाहिए, मीटर है तो मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर है तो सेंटी। ये मीटर है और ये किलोमीटर है, या तो इसको मीटर में बदल दो या फिर इसको किलोमीटर में बदल दो, यही काम कर सकते। अब 7th क्लास अगर अच्छे से पढ़ के आओ तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10 इंटू 1000 या फिर 10,000 मीटर। कितना हो जाएगा, 10,000। अब 5 मीटर का हमें निकालना है 10,000 मीटर से। हो गया यूनिट सेम, दोनों जगह मीटर मीटर। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 हटा के क्या लिखना है, रेशो, और यहाँ पर लिख देंगे 1000। अब ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं इसको हम लोवेस्ट टर्म में लेंगे, तो 5 1 जा और 5 2 जा 10, ये हो गया 1:2000। 1:2000 आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। किसी को नोट करना है क्या, अगला है आपका थर्ड वाला, 50 पैसा टू, बोलो 5 रुपीज। ये पैसा और ये रुपए, या तो पैसे को रुपए में बदल दो या रुपए को पैसे में बदल दो। तो हम एक काम कर सकते हैं, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, तो 50 पैसा टू 5 रुपए बराबर कितना होगा, 5000 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 5 रुपए में 500 पैसा हो गया। अब बस 2 हटाना है, रेशो लिखना है 50:2 50 1 जा 50, 50 10 जा 500। कितना आ गया, 1:10। सिंपल था। एक सवाल करके बता दो। टू मीटर टू 200 मीटर, 50 रुपीज टू 200 पैसा।
करो 2 सवाल। तो 2 मीटर और 200 मीटर में यूनिट सेम है, तो ये हो जाएगा 2:200 या फिर 1:100। सिंपलेस्ट फॉर्म वाला आपका आंसर रहेगा। आंसर ये भी हो सकता है, बट रिक्वायरमेंट मुझे इसकी है, ठीक है। सिंपलेस्ट टर्म में लिखना है। 50 रुपए और 200 पैसे, 50 रुपए को कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5000, और ये हो जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 1 जा 2, और ये 25:1। किस किस के दोनों आंसर सही है? वेरी गुड। आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इन कन्वर्ट द रेशो टू परसेंट। रेशो टू परसेंट, ये याद रखना रेशो टू परसेंट कैसे निकालते हैं। एक चीज सभी लिख लो कि अगर ए रेशो बी है, इसका मतलब होता है ए अपॉन बी। क्या होता है? ए अपॉन बी। और ए अपॉन बी क्या है? तो बोलो एक फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन। और किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? परसेंट। क्या मिलेगा? परसेंट। समझ में आया? ठीक है। तो अगर ए रेशो बी की जगह मैं लिख दूं 3/4, क्या लिख 3:4, इसका मतलब क्या हो गया? 3/4। और ये एक फ्रैक्शन है, और किसी भी फ्रैक्शन को जब मैं 100 से क्या करता हूं? मल्टीप्लाई, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका परसेंट। क्या आएगा? परसेंट। सिंपल था कि नहीं था? इतना इजी है। ये चीज हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो, लिख लो फटाफट। सवाल कौन लिखेगा? है सवाल कौन लिखेगा? कर लिए थे ना कल ही। अब वापस कर। क्या हो गया उधर? चलो नेक्स्ट क्या दिया है? 2:3। नेक्स्ट क्या दिया है? 2:3। 2:3 को लिख सकता हूं 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कट कर देंगे 33.33 ऐसा कुछ आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.66%। ये आपका आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि किसी भी रेशो को मैं कैसे लिख सकता हूं? ए अपॉन बी की फॉर्म में। और ए अपॉन बी क्या होता है? फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? परसेंट। चलिए उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। जैसे आप लोग 25 बच्चे हो यहाँ पर, 25 में से कितने बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड है? 72। कौन कौन है 72? हाथ ऊपर करो। तुम तो यार 72 हो ही नहीं पूरे। 72%। जिनका हाथ यूं है तो वो तो नीचे कर लो, उनको हम देखते ही नहीं है। जिनका हाथ यूं रहता है, यूं रहता है, यूं कर लो हाथ नीचे। सेवेंटी 2% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। 25 बच्चों में, 25 बच्चों के टोटल कितने बच्चे? 25 बच्चों में 72% बच्चे टेस्ट में क्या है? मैथ्स में क्या है? इंटरेस्टेड है। मैथ्स में क्या है? इंटरेस्टेड है। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? तो मैथ्स में कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है? तो सबसे पहले इन्होंने दिया है परसेंट। क्या दिया है? परसेंट। अब ये चीज याद रखना, अभी बता दे रहा हूं क्योंकि आगे काम आएगी। जब भी परसेंट दिया है, परसेंट तो हमेशा क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। ठीक है। तो 72% ऑफ 25, तो ऑफ हटेगा तो ऑफ की जगह क्या लगेगा? मल्टीप्लाई।
72%। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? 25 का 72%, 25 का, तो 25 की जगह 25 का या फिर ऑफ हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई, और 72 का 72, और परसेंट हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब ये कितना हो गया? 4 हो गया भाई। डिवाइड करने पे क्या हो गया? 4, और उसके बाद यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, और यहां पर आ गया, हाँ सॉरी 18, 7 1 जा 7, और 7 8 जा 4 1 जा 4, और 4 8 जा 32। तो इसका आंसर कितना आया? 18 स्टूडेंट्स। कितना आया? 18। मतलब 25 में से 18 बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड है, तो 25 का 72% कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा कितने इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट इंटरेस्टेड, या जो हिंदी में लिखेंगे जो बच्चे रुचि नहीं रखते हैं। तो टोटल कितना है? 25, उसमें से 18 रखते हैं तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7 स्टूडेंट। कितना आ जाएगा? ये स्टूडेंट आ गए। 7 बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। सीखने वाली चीज क्या थी? ये कि आपको जब परसेंट दिया है तो आपसे वैल्यू पूछा जाएगा, और उसके लिए हमेशा क्या करना है? जो भी दिया हो उसके नीचे 100 और ऑफ हटा के क्या रखना है? मल्टीप्लाई। अब सोल्व कर लो अगर आपसे। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? किसी को नोट करना है क्या? क्या आ रहा है? अरे भाई साहब, ये 7 बच्चे हैं, टोटल कितना होता है? 100% होता है। माइनस कर दो 72, तो कितना आ जाएगा? 28% आएगा कि नहीं आएगा? अब सवाल में पूछा हाउ मेनी परसेंटेज विल नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। परसेंट पूछा है क्या सवाल में? तुम समझदार हो, हम समझदार हैं, सब समझदार है अपन। सवाल में पूछो क्या क्या बोला है? हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। हाउ मेनी मतलब कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, ना कि ये पूछा है कितने प्रतिशत बच्चे। तो आंसर ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, है ना? और 7% की वैल्यू 28% ही होगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? चले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो लिखा हुआ है अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल टीम टोटल मैच को हमने क्या मान लिया? एक्स। क्या मान लिया? एक्स। चलो सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 4। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेड दे मैचेस दे प्लेड। जितने उसने खेले हैं उसका कितना टोटल मैच उन्होंने जितने भी खेले उसमें 10 मैच जीते। उसमें से कितने मैच जीते हैं? 10। और 10 मैच कितने हैं? 40% है। क्या है? 40%। 10 मैच की वैल्यू कितनी है? 40%। मतलब टोटल जितना खेला उसका 40% जीता है, और 40% की वैल्यू कितनी है? 10। कितनी है? 10। हमें बताना है इन्होंने कितने मैच टोटल खेले। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि टोटल मैच कितने खेले उन्होंने? एक्स। ठीक है, मान लिया कि कुल मैच की संख्या कितनी है? एक्स है। कितनी है? कुल मैचों की संख्या कितनी मान लिया हमने? एक्स। अब जितना भी उन्होंने टोटल खेला है उसका ऐसा देख लो 40% ऑफ एक्स। टोटल मैच का 40% कितना आंसर है? 10 मैचेस। कितना है? 10 मैचेस। कोई डाउट किसी को इसमें? ये सीख गया तो पूरा परसेंट आ जाएगा। तो x इंटू कितना आ गया? 40 अपॉन में 100, और टोटल मैच का 40% कितना है? 10। कितना है? 10। बस कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये x के डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 0 से 0, और ये कितना गया? 25। x इज इक्वल टू 25। मतलब टोटल मैच कितने खेले उनने? 25। कितने खेले? 25। सिंपल था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। चलिए, इफ चमेली हैड, अगला सवाल। If Chameli had 600 after spent 75 of her money, how much did save in the beginning? ठीक है, सवाल में बहुत सिंपल सी बात पूछी गई है कि चमेली के पास कितने रुपए बचे? 600 रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 600 रुपए बचे। और उसने अपने पास जितना मनी था उसका 75% खर्च कर दिया। उसके बाद इसके पास कितने रुपए बचा है? 600 रुपए बचा है। हमें बस इतना बताना है कि इसके पास पहले कितना रुपए था।
जैसे कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, चमेली। चमेली घर से कितने रुपए लेके आई, x रुपए। हमें पता है क्या क्या लेके आई है, नहीं। हमें पता है क्या क्या लेके आई, नहीं। हमें पता है क्या, तो हम मान लेते हैं वो घर से x रुपए लेके आई है। चमेली हैड इन द बिगिनिंग, चमेली के पास शुरू में x रुपया था। x रुपए का ही उसने कितना खर्च किया है, 75%, है ना। जो घर से लाएगी उसका 75% खर्च करेगी। जैसे उसने 75% खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना बचा है, 600 रुपये। तो हम ऐसा कर सकते हैं सवाल में कि 75%, अगर x का 75% खर्च कर दिया तो जो बची हुई वैल्यू होगी लेफ्ट, नाउ जो बची हुई वैल्यू होगी 100 माइनस 75, कितना बचा होगा, 25%। कितना बचा होगा 25। भाई 75% खर्च कर दिया, 100% पैसा था पहले, 75 खर्च कर दिया, कितना बचा 25%। अब जो पूरा था उसका 25% बचा है, और बचा कितना है, 600। कितना है, 600। सिंपल है कि नहीं है ये सवाल। तो x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, 25 वन जा 25 फोर जा 100, x इज इक्वल टू 2400। मतलब उसके पास कितना रुपया था टोटल, 2400। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सोचने का फर्क है भाई साहब। क्या है, सोचने का फर्क। इसको मैं और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चमेली के पास कितना रुपया था, 600 रुपये बचा है, 600 रुपये जितना वो घर से लाई थी उसके पास कितना बचा है, 600 रुपये। और 600 रुपये जो घर से लाई थी उसका 75% खर्च करने के बाद बचा, यस और नो। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि चमेली हैड टोटल x रुपीज, कितना मान लिया, x रुपीज। एंड इसने जो स्पेंड किया है, जो इसने खर्च किया है, वो 100% का 75% खर्च कर दिया, तो कितना बचा है, 25%। कितना बचा है, 25%। और सवाल में बोला है कि अगर जो भी पैसा शुरू में था, जो भी पैसा आपके पास शुरू में था, उसका ही 25% खर्च करने के बाद वैल्यू कितनी बची आपके पास, 600। x टोटल मनी का 25% बचा होगा, क्योंकि ये तो बचा हुआ है ना अमाउंट, ये घर से थोड़ी ना लाई थी, ये बचा हुआ है। और परसेंट में कितना बचा है, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी है, 600। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू 600। ये मल्टीप्लाई, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई के तरह के डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 4 टाइम्स में, 6 4 जा कितना हो गया, 24। चमेली के पास कितना रुपये बचा है, 2400 रुपीज़। सिंपल था सवाल, नोट करो फटाफट। जाओ पी लो, रुक जा, बैठ जा, उसको आने दे। हो गया सवाल, नोट कर लिया, सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी, एक शहर के 60% लोग, सब स्ट्रेट बैठ जाओ, पेन रख दो। एक शहर के 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो रिमेनिंग है लाइक अदर गेम्स, जो बच गए हैं वो क्या अदर गेम पसंद करते हैं।
then what percent of people like other game? If the total number of people in is 50 lakh, find the exact number of who like each type of game. तो सबसे पहले टोटल पीपल कितना है यहाँ पर, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 50 लाख, कितनी है टोटल कितने हमारे पास 50 लाख। और अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, क्रिकेट कितने लोग कितने परसेंटेज है 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधी सी बात है कि 60% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 50 लाख, तो हम इसको ये निकाल सकते हैं कि क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, यस और नो। तो यहां से सिंपल सा लॉजिक है, 50 लाख का 50 लाख को मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 ऐसे लिख सकता हूं 50 लाख ऑफ हटाएंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा और 60 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, 6 5 का कितना हो गया 30 और उसके पीछे हम लगा देंगे 5 0। तो यहां पर हम बात करेंगे कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30 लाख लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। आ जाओ। वैसे ही दूसरा स्पोर्ट कौन सा है, फुटबॉल। फुटबॉल कितने हैं 30%, तो 30% ऑफ टोटल कितना है 50 लाख, कितना है 50 लाख। तो यहां से हम हटाएंगे पहले तो परसेंट तो आएगा नीचे 100, ऑफ हटाएंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और टोटल कितना है 50 लाख, कितना है 50 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 3 जा 15, एक जीरो और बचे यहाँ पर 4 जीरो। कितने लोग हो गए 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। अब आता है अदर गेम। अदर गेम यानी कोई भी गेम, टेनिस, टेबल टेनिस, जो भी बहुत सारे गेम होते हैं, सभी को कितने लोग पसंद करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, टोटल कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। अब यहाँ पर हमें दिया क्या क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल। तो 60 प्लस 30% कितना हो जाएगा 100% माइनस 90%, तो अदर कितने परसेंट है 10%। तो हम बात करेंगे अदर गेम्स की, अदर गेम्स की तो वैल्यू कितनी है 10%, तो 10% ऑफ 50 लाख, 10% ऑफ 50 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ जाएगा कितना 50 लाख, सॉरी 5 लाख, कितना आ जाएगा 5 लाख। तो देखो टोटल 50 लाख थे, 60% कितना हो गया 30 लाख लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% यानी 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। अब भाई 30 15 45 बचे कितने 5 लाख, और इसकी वैल्यू कितनी है 10%, 10% लोग अदर गेम पसंद करते हैं। कोई डाउट किसी को, कर लीजिए नोट। यस सेम ऐसे ही है, जिसके पास नहीं है वैसा कर लो।